रानी की आवाज अब सिर्फ विरोध नहीं रही, अब वह एक प्रतीक बन चुकी थी। हिम्मत, सच्चाई और बगावत का प्रतीक। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज बुलंद हुई, अंधेरे और गहराते गए। वो अंधेरा जिसका नाम था दानियाल, अब वह चुप बैठने वालों में नहीं था। वह हर मोड़ पर जहर उगलेगा और हर मोर्चे पर रानी की हिम्मत को कुचलने की कोशिश करेगा। दानियाल ने रानी पर सीधा वार नहीं किया, उसने वार किया उसके डर पर। एक शाम वह रानी के घर के बाहर पहुंचा। गली के सन्नाटे को चीरती उसकी आवाज गूंजी। वह रानी के बाप को देखता है और जहर उगलता है, बूढ़े, तेरे घर में चूल्हा नहीं जलता और तेरी बेटी मुझसे जंग लड़ने निकली है। अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया ना, तो तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उसके लहजे में गुस्सा नहीं, पागलपन था। उसकी आंखों में वहशीपन था। ये कोई आम धमकी नहीं थी, ये डर की शुरुआत थी। रानी की मां कांपती हुई रानी के पास आई और गिड़गिड़ाने लगी, बेटी, हम गरीब लोग हैं, ये लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। जावियार को भूल जाओ, अपने मां बाप को बचा लो। रानी के बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर लाचारी। बेटी, तू नहीं जानती ये लोग क्या कर सकते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें उनके रास्ते से हट जाना चाहिए। लेकिन रानी अब डरने वाली नहीं थी। वह वही लड़की थी, लेकिन अब उसके इरादे और मजबूत थे। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसकी आवाज में कम कंपी नहीं, चुनौती थी। उसने अपने मां बाप की तरफ देखा और कहा, अब जब जावियार को बचाने के लिए बस एक कदम बाकी है, मैं पीछे नहीं हट सकती। अगर अब डर गई तो मेरी सारी लड़ाई बेकार हो जाएगी। दानियाल ने अगला वार कुछ और खतरनाक तरीके से किया। इस बार उसने एक पुलिस वाले को पैसे से खरीदा और रानी के बाप पर झूठे आरोप लगवा दिए। इल्जाम यह था कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है और चोरी की साजिश रची है। पुलिस घर पर आई और सबके सामने एक मासूम बाप को हथकड़ियां पहना दी। रानी की दुनिया उस पल जैसे रुक गई। उसका दिल कांप गया, होंठ सूख गए। लेकिन उसके अब्बू की आंखों में विश्वास था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, तू पीछे मत हटना, तेरा रास्ता सही है और मैं तेरे साथ हूं। ये एक और जख्म था रानी के दिल पर। लेकिन अब वो रोई नहीं। उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब या तो मैं जावियार को आजाद कराऊंगी या फिर इन सब का नकाब पार कर रख दूंगी। इसके बाद शुरू हुआ एक खेल, सबूतों का, चालाकी का, ताकत और हिम्मत का। रानी ने वह किया जो कोई सोच नहीं सकता था। उसने उन दस्तावेजों को खोज निकाला जो ये साबित करते थे कि जावियार को जिस मानसिक अस्पताल में रखा गया है, वह सिर्फ दानियाल के पैसे का एक गंदा खेल है। वहां कई और बेगुनाह बंद थे, सबके सब दानियाल की सत्ता के खिलाफ खड़े लोग। रानी ने एक पत्रकार को विश्वास में लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स जुटाई, अस्पताल के स्टाफ में से एक को गवाही के लिए राजी किया और फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में सच्चाई सामने आई। जावियार मानसिक रूप से बीमार नहीं था, उसे जबरदस्ती वहां बंद किया गया था। अदालत ने आदेश दिया, जावियार को तत्काल रिहा किया जाए। जावियार आजाद हो गया। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल के गेट से बाहर आया, रानी की आंखों में सुकून नहीं, जंग की लपटें थी। अब उसकी लड़ाई सिर्फ जावियार को आजाद करने की नहीं थी। अब उसकी लड़ाई उस जहर से थी जो समाज की रगों में दानियाल जैसे लोगों ने भर दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दानियाल की हार की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन वह अब और भी खतरनाक हो गया था। वह अब खुलेआम नहीं, छिपकर वार करेगा। उसकी नजर अब सिर्फ रानी पर नहीं, उसके पूरे परिवार और सपनों पर थी। रानी को पता है कि तूफान अभी बाकी है और अब उसे लड़ना है, खुले मैदान में नहीं, उस अंधेरे में जहां सच की रोशनी पहुंचना आसान नहीं होता। अब सवाल यह नहीं कि रानी क्या करेगी, सवाल यह है कि कौन पहले टूटेगा, रानी की हिम्मत या दानियाल का घमंड। और इसी मोड़ पर कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है।